नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, अध्यापक बनने की तमन्ना ही हमें जो है बीएड या बीटीसी करने के लिए मजबूर करती है। अध्यापक बन करके समाज सेवा करने की जो हौसला हमारे दिल के अंदर होता है, वही जो है हमें प्रेरित करता है कि हम उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए कोई न कोई प्रशिक्षण प्राप्त करें। उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत देश में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो शिक्षक बनने के लिए आपको किसी प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। उस प्रशिक्षण को या तो आप बीएड कर सकते हैं या तो हर एक राज्य में प्राथमिक शिक्षण बनने के लिए जो है बीटीसी प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसे किसी राज्य में जेबीटी कहा जाता है, किसी में डाइट कहा जाता है, किसी में डीएलएड कहा जाता है, किसी में डीएड कहा जाता है। लेकिन ये जो बीएड है यह पूरे देश में मान्य है, बीटीसी भी पूरे देश में मान्य है। ऐसा नहीं है कि बीटीसी पूरे देश में मान्य नहीं है। तो आज हम बात करेंगे खास करके उत्तर प्रदेश में बीएड करने वाले उन छात्रों पर जो उत्तर प्रदेश में बीएड करने का पूरा मन बना चुके हैं और उत्तर प्रदेश में बीएड करना चाहते हैं। 14 फरवरी को कुछ अपडेट आपके लिए निकल कर आई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फाइनल ईयर वाले छात्र क्या करें उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि फाइनल ईयर वाले छात्रों का अभी रिजल्ट नहीं आया है, अभी एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है तो रिजल्ट कैसे आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बीएड करने के लिए प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो आपको कितना फ़ीस लगेगा, जूनियर कॉलेज से करेंगे तो कितना प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो कितना लगेगा और सरकारी कॉलेज से करेंगे तो कितना लगेगा। फिर अंतिम में एक बात हमें ज़रूर करनी है, बीएड करने वाले छात्र इस समय असमंजस, बीटीसी करने वाले छात्र जो है असमंजस की स्थिति में हैं। वो सोच रहे हैं कि बीएड का फॉर्म भरें या ना भरें, क्योंकि 1500 रुपये हमारा बर्बाद हो जाएगा। इस सोच में वो लोग पड़े हैं, उनके बारे में भी हम पूरा चर्चा करेंगे, क्योंकि यह आपका अपना चैनल है, आपके हित में ज़रूर सोचेगा। क्योंकि जो हमसे जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर मित्र बीटीसी के छात्र हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में बात करना हमारे लिए अति आवश्यक है। हम आपके लिए ज़रूर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बताते हैं बीएड के बारे में क्या अपडेट निकल आ रही है। बीएड के बारे में है, बीएड का जो नया सत्र चलेगा दोस्तों वो 2 अगस्त से चलेगा। ठीक है, बीएड का जो नया सत्र जारी होगा वो 2 अगस्त से चलेगा। इसमें लिखा गया है 18 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 18 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा और 15 मार्च तक चलने वाला है। 16 से 22 मार्च तक भी ऑनलाइन आवेदन होगा, लेकिन लेट फीस के साथ होगा। 19 मई को परीक्षा प्रस्तावित है, तो 10 मई से प्रवेश पत्र डाउनलोड होने लगेंगे। चलिए अब इसके बारे में हम डिटेल में बात बता देते हैं आपको कैसे क्या होने वाला है। सबसे पहले देखिएगा 18 फरवरी से 15 मार्च तक जो है इसका ऑनलाइन प्रॉपर चलेगा। जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट को 1500 रुपये देना पड़ेगा, एससी एसटी को 750 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग 15 मार्च तक ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो अगर आप 16 मार्च को ऑनलाइन करते हैं तो जनरल और ओबीसी को 1000 रुपये लेट पेमेंट फ़ीस देना पड़ेगा। ठीक है, अर्थात उनका जो टोटल फ़ीस हो जाएगा 2500 रुपये हो जाएगा। और जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उन्हें 500 रुपये लेट पेमेंट देना पड़ेगा, अर्थात उनका जो है 1250 रुपये हो जाएगा। अर्थात अगर आप जो है बीएड का फॉर्म भरना ही चाहते हैं तो लेट क्यों करेंगे। मैं आपको कहूँगा कि आप जो है पहले ही फॉर्म डाल दीजिएगा, क्योंकि बाद में वेबसाइट जो है धीरे धीरे लूज होने लगती है तो दिक्कत आती है। पहले फॉर्म डाल दीजिएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं फाइनल ईयर वाले छात्रों की। यहाँ पर जो है आपके प्रश्न लगे हुए हैं फाइनल ईयर वाले छात्रों के। फाइनल ईयर वाले छात्र जो है फॉर्म भर सकते हैं, आपके लिए ही यह फॉर्म आया है और आप लोग फॉर्म भरिएगा। आपकी परीक्षाएं चाहे अप्रैल में हो चाहे मई में हो, लेकिन आपकी परीक्षा से पहले कुछ नहीं होने वाला है। आपकी परीक्षा जब होगी, आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही ये सारी प्रक्रियाएँ प्रारंभ की जाएंगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं फ़ीस क्या होने वाली है दोस्तों। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस जो है फर्स्ट ईयर की 51,000 रुपये होती है, 51,000 प्लस होता है। ठीक है, और सेकेंड ईयर की अगर बात की जाए, सेकेंड ईयर की 35,000 प्लस होती है। कितनी होती है? 35,000 प्लस होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर फर्स्ट ईयर की फ़ीस 51,000, सेकेंड ईयर की 35,000 प्लस होती है। बीएड की फ़ीस बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं तो सरकारी कॉलेज में इसकी फ़ीस जो है फर्स्ट ईयर में भी 10,000 होती है और सेकेंड ईयर में भी लगभग 10 ही हज़ार होती है। इससे कम भी हो सकता है, सरकारी कॉलेज की फ़ीस बहुत ही कम होती है। ठीक है, अगर आप लोग सरकारी कॉलेज पाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा कि भैया इसका सिलेबस क्या होने वाला है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसमें 2 पेपर होता है, फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर होता है। दोनों पेपर की जो टाइमिंग होती है वो 2-2 घंटा का होता है। ध्यान रखिएगा, 2-2 घंटे की टाइमिंग होती है।
फर्स्ट पेपर में 2 खंड आते हैं, एक खंड होता है जीएस का, ठीक है, एक खंड जीएस का होता है, एक लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज में कौन कौन सा आता है, हिंदी भी आ सकता है, जो भी आप ले सकते हैं, और इंग्लिश भी ले सकते हैं। अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी लीजिए, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश लीजिए। फॉर्म भरते टाइम ही उसे मांग लिया जाता है। जीएस के भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और लैंग्वेज अर्थात हिंदी या इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क के होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने मार्क के होते हैं, 2 मार्क के होते हैं। अगर बात की जाए निगेटिव मार्किंग की, तो मित्रों निगेटिव मार्किंग भी होता है 1/3 का, इसे ध्यान रखिएगा, 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी होता है। अगर बात की जाए सेकंड पेपर में क्या क्या आता है, सेकंड पेपर में मित्रों एक पेपर होता है रीजनिंग की, ठीक है, एक पेपर रीजनिंग का होता है, ये भी 50 क्वेश्चन होता है और 100 मार्क का होता है। सभी 50 क्वेश्चन 100 मार्क के होते हैं रीजनिंग की। और दूसरे खंड 2 में अगर दूसरे पेपर की बात की जाए तो आपका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर आपने बीए किया है तो आपको जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पूछी जाएगी। अगर आपने जो है कॉमर्स किया है तो वाणिज्य के क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपने बीएससी किया है तो आपसे जो है साइंस वर्ग से रिलेटेड गणित विज्ञान पूछा जाएगा। और अगर आपने कृषि वर्ग से संबंधित है तो आपसे कृषि का पूछा जाएगा, ठीक है। ये भी आपके सब्जेक्ट का 50 क्वेश्चन आएगा, 100 मार्क का होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप समझ पाए होंगे। पिछले साल क्या था, यही जो टाइमिंग है इस बार परिवर्तित हुआ है। पिछले वर्ष जो है 3 घंटे की टाइमिंग होती थी, इस वर्ष जो है 2 घंटे की ही टाइमिंग है। 2 घंटा भी बहुत ज़्यादा होता है, आप ऊब जाएंगे, इतना आसान पेपर होता है, कठिन नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बीटीसी के छात्र असमंजस में हैं। बीटीसी वाले छात्र क्या करें, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। मित्रों मैं एक ही चीज़ बताऊंगा, अगर आपके मन में थोड़ी सी भी दुविधा उत्पन्न हो रही है कि पिछले वर्ष की भांति अगर इस वर्ष भी जो है यूपी बीटीसी का फॉर्म नहीं आता है तो हमारा 1 वर्ष बर्बाद हो जाएगा, तो हम आपको एक ही सलाह देंगे कि 1500 रुपये ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि आप जो है जब इस क्षेत्र में आ ही रहे हैं तो आपको पैसा ख़त्म ही करना पड़ेगा, चाहे जहाँ से आप हो। 1500 रुपये मित्र आप ख़त्म कर दीजिए, आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। और इसकी जो परीक्षा होगी वो 19 मई को परीक्षा होगी। मैंने बार बार ये चीज़ें बताया है, 19 मई को परीक्षा होगी। और जो उसका रिजल्ट है ये जो है 25 जून को देने वाले हैं। कितने को देने वाले हैं, 25-26 जून को इसका रिजल्ट देने वाले हैं। और इसकी जो काउंसलिंग शुरू होगी वो 12 जुलाई से शुरू होगी। कब से शुरू होगी, 12 जुलाई से इसकी काउंसलिंग शुरू होगी। तो ध्यान रखिएगा, जब 12 जुलाई से इसकी काउंसलिंग शुरू होगी तो 12 जुलाई तक आपके सारे रिजल्ट आ जाएंगे। अर्थात आप जो बीएड ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं उन सब के भी रिजल्ट आएंगे। और तब तक जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी भी इस बात को लेकर के संस्तुति दे चुका होगा कि हम लोग डीएलएड इस वर्ष कराएंगे, या डीएलएड सरकार की क्या मंशा है, बंद कराने की है, कराने की है, वो चीज़ें वहाँ तक स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन हमारे हिसाब से अभी तक जितने भी संभावनाएं निकल करके आ रही हैं, बीटीसी अभी नहीं बंद करने वाले हैं। और एक चीज़ और बताएंगे, कुछ लोग कहेंगे बीटीसी बंद हो जाएगा, बीटीसी करने का फ़ायदा ही क्या है। मैं आपको एक चीज़ और पहले भी बताया हूँ, आज भी बता देता हूँ। जो लोग बीटीसी करेंगे वो जो है हमेशा और हमेशा प्राथमिक के लिए ही मान्य होंगे, उनको जो है आगे मौका नहीं दिया जाएगा। जैसे इस समय जो है जूनियर में उन्हें मौका दिया जा रहा है बीटीसी वालों को, अगर प्राथमिक से बीएड को बाहर कर दिया जाएगा तो आपको भी प्राइमरी में ही केवल मौका दिया जाएगा। अर्थात अगर आप प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं तो आप प्राइमरी में हमेशा एलिजिबल रहेंगे, चाहे बीटीसी चले या ना चले, ठीक है। और पहले भी ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, नई शिक्षा नीति हो चाहे जो नीति हो उसमें कोई मतलब नहीं है। बीटीसी अगर कराया जा रहा है तो आपकी जो कोर्स की गरिमा है वह गरिमा कभी नहीं समाप्त होगी, आप हमेशा प्राथमिक के टीचर बनेंगे। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए, किसी भी अदर स्टेट की बात की जाए, तो प्राथमिक की नींव हमेशा मजबूत होती है और हर सरकार यह प्रयास करती है कि प्राथमिक की नींव मजबूत रहे, ठीक है। वो कभी नहीं सोचती है कि हमारी प्राथमिक, क्योंकि बच्चे का निर्माण भी प्राथमिक से ही होता है। और कोई हर जगह लोग कहते हैं प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सब चीज़ें प्राइवेट हो जाएंगे, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, लेकिन सरकार को उच्च शिक्षा की, सरकार को हाई क्वालिटी की शिक्षा की ज़रूरत है, तो वह जो है अपने अंडर में ही इस चीज़ को लेगी। वो कभी भी इस चीज़ को अर्थात शिक्षा विभाग को प्राइवेट नहीं होगी। और किसी भी देश में कभी भी शिक्षा विभाग प्राइवेट नहीं हुआ है। कुछ चीज़ें प्राइवेट हुई हैं लेकिन शिक्षा विभाग प्राइवेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सरकार को शिक्षा की ज़रूरत है, शैक्षिक योग्यता की ज़रूरत है, उच्च क्वालिटी के बच्चों की ज़रूरत है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे नहीं होने वाला है। कुछ लोग आपको भ्रमित करेंगे कि प्राथमिक और जूनियर सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो आप बीएड और बीटीसी करके क्या करेंगे, खाक मारेंगे। तो इससे ऐसी चीज़ें जो है लोग आपको भ्रमित करेंगे, तो भ्रमित मत होइएगा, कभी भी ये चीज़ें प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला है। आप जितने भी विकसित देश हैं आप वहाँ भी संपर्क या गूगल पे सर्च कर लीजिए, वहाँ भी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है।
हालांकि पूरे भारत देश में निजी कॉलेजों की संख्या अधिक है, लेकिन सरकारी कॉलेज भी संख्या कम नहीं है, उनकी भी संख्या अधिक है, कम नहीं है। वहाँ भी उच्च क्वालिटी की शिक्षा देने का प्रयास कर रही है सरकार और लगातार इसमें सुधारात्मक उपाय हो रहे हैं। और आगे आने वाले समय में जब आप लोग टीचर बन करके प्राथमिक और जूनियर कॉलेजों में जाएंगे तो उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है मेहनत करेंगे और देश सेवा में, देश को बनाने में एक अपना अहम योगदान देंगे। और कुछ अगर आपकी बातें हों तो आप लोग स्पष्ट कर लीजिएगा, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। और यही इतनी बात है कि उत्तर प्रदेश में बीएड का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप सभी लोग डाल दीजिएगा फॉर्म और 25-26 जून तक सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अगर बीटीसी का फॉर्म आता है तो आप जो बीटीसी वाले हैं वो उधर कूच कर लीजिएगा, 1500 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं होता है। एक वर्ष आपका बर्बाद हुआ तो मैं नहीं चाहता हूँ ये वर्ष भी आपका बर्बाद हो। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए। भगवान करे आपका दिन शुभ हो और आप तरक्की प्राप्त करें और जो शिक्षक बनने की तमन्ना है वो पूर्ण हो। धन्यवाद आपका।